हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्कूल का टेस्ट है? यस सर। ओके। और आप लोगों का टेस्ट कैसा गया? यहाँ वाला मेंस एडवांस्ड। ठीक था सर। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सर आपके पास आंसर की है पेपर की, क्योंकि वो पता नहीं है तो सही गलत का भी। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सर पेपर पे एनालिसिस। आंसर की साथ साथ में कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन, जे मेंस वाला पार्ट पहले कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट का जो आंसर है, एक सेकेंड। फर्स्ट का आंसर बी है जी। एक काम करो, पहले सारे आंसर ही कर लेते हैं, है ना? पहले आंसर बोल दो सारे के। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। सर इसमें डाउट था सर। ओके, पहले सारे आंसर एक बार कर लो, फिर डाउट्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? बी ऑप्शन में सर मेंस के तारो ना आंसर, क्या कह रहे हो? मेंस के आंसर तारो ना आप सारे। हाँ, मेंस वाले जी, मेंस वाले। सर उसका तो रिजल्ट ही आ गया, तो आंसर की क्या क्या जरूरत है उसमें? आ ये गया सर है रिजल्ट आ रिजल्ट? गया सर उसका। तो यस फिर सर, एडवांस उसमें फ्लोर का है। यस सर। हाँ, तो फिर क्या है? एनालिसिस में पता चल जाएगा कि मतलब कौन से है कौन से गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम लोग डिस्कशन के दौरान अभी है ना देख ही लेंगे क्या क्या बन रहा है, जो जो है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या? सेकेंड? सर सेकंड में बी ऑप्शन बननी चाहिए, पर उसमें माइनस आना चाहिए लॉग के आगे। सर सेकंड बता दो सर आप एक बार। सेकेंड बताना है। जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, क्या वो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है? यस यस सर। इसमें बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो 2x प्लस 2 को t पुट कर लो, क्या बनेगा? 2dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा, राइट? तो क्या बनेगा यहाँ से? साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन अंडर रूट ऑफ, और इस dx को क्या लिख देंगे? dt बाई 2, ठीक है? अब हाफ बाहर निकाल लो, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला टर्म बन गया है, इसको इंटीग्रेट कर, डायरेक्टली साइन इनवर्स में इंटीग्रेट करने की बजाय आप क्या करो, आप इसके ऊपर ना ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लो। tan इनवर्स में। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये t है, मतलब परपेंडिकुलर की हाइट t हो जाएगी, और ये वाला जो लेंथ है ये आपका हाइपोटेन्यूज बन के आएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर t है, ये हाइपोटेन्यूज t स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट है, तो ये कितना हो गया जी? 3 हो गया। दैट मीन्स
मैं इसी साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लिख दूंगा, विच इज tan इनवर्स ऑफ t by 3 into dt। अब आप यहाँ पे t को इनफैक्ट t by 3 को आप u पुट कर लो, जिससे t आपका 3u होके dt आपका 3du बन जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे तो 3/2 tan इनवर्स ऑफ u इंटू du बन जाएगी, और इसको आप बाय पार्ट्स की हेल्प से आप इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे सर बी आंसर होना चाहिए इसको। सर बी में माइनस होना चाहिए वो लॉग के आगे, वो इन्होंने भी आंसर में वही बनाया हुआ है। आप कह रहे हो कि भी चलिए मैं इसकी कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये 3/2 बाहर आ गया, tan इनवर्स ऑफ u इंटू यू माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस यू स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन u इंटू जो t। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2u बन गया है, ये 1 प्लस यू स्क्वायर। तो 1 प्लस यू स्क्वायर को अगर कुछ भी है ना p पुट कर देंगे तो इसका dp फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज 3/2 tan इनवर्स u इंटू यू माइनस हाफ इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ये बन के आ रहा है। इसमें u की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे t/3, तो tan इनवर्स t/3, और t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2x प्लस 2। t को हमने क्या माना था, 2x प्लस 2 को t माना था बेसिकली, है ना। तो t/3 मतलब 2x प्लस 2/3 इंटू 2x प्लस 2/3 माइनस हाफ ln ऑफ 1 प्लस t/3 मतलब 2x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है जी। ये सर इसमें ये जो 3 है ये आपका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई होके ये कांस्टेंट में चला जाएगा, है ना। सही है, बीच में आप कह रहे हो माइनस आना चाहिए, है ना। तो फिर माइनस के यस हिसाब से कौन सा आंसर सही बैठेगा, 3/2 आना चाहिए। तो बाहर में 3/2 तो इसका सेकंड ऑप्शन में है। कोई भी सही नहीं सर। कोई भी चाहिए नहीं है सर, इसलिए छोड़ना पड़ गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। यस ये सर मेरे को भी लग रहे हैं गलत वो। सर मुझे भी। सर एलन के टर्म्स में आना चाहिए। लॉग में आ रहा था यस सर। सर। यस सर लॉग में तो बाय कोड यस पहले तो सेकंड का ही देखते हैं। सेकंड में तो कोई सेटिंग नहीं बैठ रही ना। 3/2 सेकंड में इनफैक्ट फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही सेम है ना। यस फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेम है। इसमें कोई ना कोई बाहर में 3/2 होता तो सही होता। और सेकंड का आंसर दिया भी ए ऑप्शन गया है, तो मतलब ए ऑप्शन में वहां पे 3/2 होना चाहिए था बाहर में। ठीक है, तो सेकंड तो बोनस करना पड़ेगा फिर, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे फर्स्ट। फर्स्ट वाले में सर मेरा माइनस में आ रहा था जो। माइनस फर्स्ट वाले में सर मेरा लॉग में आ रहा था फर्स्ट वाला। ये सर लॉग में आंसर आना चाहिए। यस सर लॉग में आना। लॉग में आ रहा लॉग में आएगा। ये जो एच इनवर्स है ना, ये आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। कॉस ऑफ एच इनवर्स लिखा है ना, तो ऑल्दो आपके सिलेबस में है तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों डाल दिया है। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस में
मतलब वैसे आप लोगों को कुछ भी ऐसे जानने की जरूरत नहीं है, आप इसको है ना छोड़ भी सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे डाल दिया गया है तो इसलिए मैं हल्का सा बता रहा हूँ। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सर मैंने ऑप्शन डिफरेंशिएट करके देख ली थी। सर मैंने भी सर ऐसे ही ट्राई किया था। ये सर मैंने ऐसी। नहीं तो फिर आपको एच के बारे में कैसे पता लगा? सर ऐसे ही कर लिया था मैंने तो cos x ही इन्वर्स सर करके। मेरे को तो लगा एच गलती से टाइप किया हुआ है। नहीं ये नहीं, सर मैं यस सर, मुझे भी यही लगा। फंक्शंस होते हैं ये, साइन एच एक्स, साइन कॉस एच एक्स, ये होते हैं जी। तो टैन इनका है ना रेशो हो जाएगा। तो साइन, जब का साइन इनवर्स एच एक्स है वो आपका बेसिकली क्या बन के आ रहा है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन के आएगा। कॉस इनवर्स एच जो है वो आपका बन के आ रहा है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे मतलब बन के आता है। आप है ना अगर करना ही है तो आप इसको है ना कहीं से भी देख सकते हो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले, बट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये, स्किप कर देना आप लोग। अभी तो चलो जो आ गया है वो आ गया है, इसको तो खैर चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है इसको जानने की, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। सर डाउट 5। सर फिफ्थ बता दो। ये सर फिफ्थ में आप इसके ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा, 2 cos 21 थीटा बाय 2। 21 थीटा बाय 2 c प्लस डी बाय 2 इंटू सी माइनस डी बाय 2, तो ये 3 थीटा बाय 2 बन जाएगा जी, अपॉन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, साइन 7 थीटा के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड करो। सर मेरे पास साइन नहीं आएगा कॉस की जगह? अरे हाँ, साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी बाय 2, तो यहाँ पे साइन सही। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन रहेगा कि भी आप साइन 7 थीटा के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड कर दो। जो डिवाइड किया गया है वो इसके अंदर क्लब होके क्या बनेगा, और इस साइन 7 थीटा को भी हम लोग साइन 7 थीटा बाय 2 कॉस 7 थीटा बाय 2 लिख देंगे। ये क्या बनेगा, ये साइन 14 थीटा बन जाएगा। ये सर और इसके ऊपर भी अब आप साइन सी माइनस साइन डी की प्रॉपर्टी लगाइए, क्या बनेगा, क्या बनेगा, साइन सी माइनस डी बाय 2 मतलब साइन 7 थीटा बाय 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2 दैट इज 21। 21 तो बेटा साइन 7 थीटा बाय 2 कट रहा है, कॉस 21 थीटा बाय 2 कट रहा है, और एक 2 भी कट जाएगा, तो सीधा सीधा ये आपका बन के आ गया 2 साइन अब इसके ऊपर 2 साइन ए कॉस बी वाली प्रॉपर्टी लगा के साइन ऑफ क्या होता है ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, उसको लगाइए और दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे, ठीक है। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। सर 9th में इंटीग्रेशन कैसे की समझ नहीं आया। x को tan थीटा पुट कर दो बेटा। a और b की वैल्यू तो 0 एंड 1 आ रही होगी ना। यस सर वो तो निकाल ली। ये 0 एंड 1 है। ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जिसमें आप x को tan थीटा पुट कर दो तो dx आपका हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कर दिया तो बेटा ये आपका बन जाएगा 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा। जब dx को सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में भी सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा ना, ठीक है। तो अकेला डी थीटा रह जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है। यस यस सर, π/4 माइनस थीटा। थीटा को π/4 माइनस थीटा से रिप्लेस करिए, फिर इसको अगर आई माना है तो फिर वो रिप्लेसमेंट करके भी आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो आई के टर्म्स मिल जाएंगे, फिर दोनों को जोड़ के कर लोगे, है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, सर 10th सर डाउट है। डाउट है सर। 10th में बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी तो x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, या यस सर। या एक काम आप ये भी कर सकते हो कि इसको हाफ लिमिट्स में लिख दो, ठीक है। हाफ लिमिट्स में भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं 0 से पाई, वो प्रॉपर्टी है ना कि 0 से 2a fx को इंटीग्रेट अगर करना है तो वो क्या होता है 0 से fx। एफ ऑफ एक्स प्लस f एफ of ऑफ 2a माइनस minus x। ये वाली प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा तो पहले तो एज इट इज ही रहेगा। दूसरे वाले फंक्शन में साइन कॉस वाले तो सेम ही रहेंगे क्योंकि पावर इवन भी है। तो x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस एक्स बेसिकली माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन पावर इवन है तो वो साइन एक्स ही हो जाएगा। सिमिलरली कॉस तो वैसे ही वही होता है, तो फर्क सिर्फ इधर ही है। ठीक है ना। यस सर। देख पा रहे हो कि भी x वाले टर्म तो खत्म हो कैंसिल जाएगा, हो 2 जाएंगे। पाई वाला टर्म आ जाएगा। वो 2 पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो इस वजह से बाहर भी आ जाएगा। तो अब क्या इसके ऊपर वॉलिस फॉर्मूला लगा लोगे? जी सर। लग जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, 12। सर डाउट 12। 12 के ऑप्शंस में 12 तो बेटा सीधा सीधा है, बाय पार्ट्स लगाइए, सिर्फ पहले के ऊपर ही लगा दो बस। दूसरा वाला जो इंटीग्रल है इसको एज इट इज रहने दो। इसके ऊपर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो x इंटू सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x/2 है तो वो बेसिकली tan x/2 अपॉन हाफ हो जाएगा। ठीक है। सर मैंने इसको 2 tan x/2 इंटू एक्स सीधा ही लिख दिया था क्योंकि वो उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जो आपको जैसे है ना ठीक लगता है, अल्टीमेटली बन के यही आएगा जी। ठीक है, हमें पता है कि अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx है, सबसे पहली टाइप, ऑल्दो मैंने आपको बोला है कि उसका अगर फॉर्मूला ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रिप्लेस करके कर लो। तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? f ऑफ ax प्लस b अपॉन a। ठीक है ना, जो x का कोएफिशिएंट है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हाफ है। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x/2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज हाफ, है ना। तो ऐसे ऐसे करके लिख दिया मैंने डायरेक्टली। ओके, /2 माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका इंटीग्रेशन वापस से ये बन के जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है और ये माइनस वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना। पहले डाल के फाइनल आंसर निकाल लीजिए। सारे समझ में आया?
Yes, sir. 13, 14, 15, 16, 17, The 17th. e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx पढ़ा है? e की पावर ax इंटू कॉस bx ये भी पढ़ाया है, ठीक है? Yes, yes sir. इन वो दोनों को अलग अलग वैसे ब्रेक करके बनाओ, हो जाएगा। yes sir हो जाए. एटीन, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया पहला पेपर। हाँ जी, फर्स्ट पेपर कंप्लीट है ना? इसमें टफनेस के हिसाब से जो आपके है ना एवरेज स्कोर बनता है वो है जी आपका 55। तो कितने लोगों के 55 मार्क्स आ रहे हैं? ट्वेंटी टू, 23, 25। ओके बेटा, हैंड रेज अपना हटा लो। चलिए एडवांस वाला पेपर डिस्कस करते हैं। एडवांस वाले पेपर निकालिए। रितेश, जोजीत, बेटा आप ही अपना हैंड रेज हटा लो। हाँ जी बेटा बताइए, 37 में क्या डाउट है? सर इसकी आंसर पहले बता दो। अच्छा, वैसे एडवांस इसका वाले नहीं का आंसर्स नहीं पता है? नो सर। तो पहले आंसर की बता दूं सबकी। यस सर। 37 का है जी ABD, 38 का है AC, 39 का है CD, 40 BC, 41 AB, 42 CD, 43 2, 44 3, 45 3, 46 0, 47 2, 48 1.41, 49 5, 50 3.14, 51 B, 52 A, 53 B, 54 A।
38 का बताना दोबारा क्या आंसर है? 38 का AC और 40 भी? 40 का क्या है? 40 BC। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, डिस्कस करते हैं। पहले बताइए 37 में डाउट है क्या? थर्टी एट, 39, 40, 41। सर 39 बता दो। 39 में बेटा जो gx वाला टर्म है वो तो आपका सीधा सीधा वो है ना, कि साइन की पावर m प्लस कॉस इंटू कॉस की पावर n। तो उसमें m प्लस n अगर नेगेटिव इवन इंटीजर है तो हमें क्या करना होता है? तो cos की उसी पावर से मल्टीप्लाइड। माइनस एम प्लस एन। माइनस m प्लस n, चाहे डिवाइड के फॉर्म में याद रख लो चाहे मल्टीप्लाई के फॉर्म में याद रख लो। तो यहाँ पे बेटा साइन की पावर 11 है डिनोमिनेटर में, ऑब्वियसली कॉस की पावर 1 है तो टोटल पावर 12 हो गया, तो -12 पावर बोला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों, और उसका होल रेज़ टू पावर 1/3 है, तो अल्टीमेटली वो -4 होगी पावर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos की पावर 4x से डिवाइड करूंगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका सेकेंड की पावर 4x, डिनोमिनेटर क्या होगा? देखो जब मैं डिनोमिनेटर को cos की पावर 4x के साथ डिवाइड करूंगा तो वो क्यूब रूट के अंदर जाके क्या बनेगा, cos की पावर 12 बनेगा क्या? जब वो cos की पावर 12 बनेगा तो अल्टीमेटली वो क्या बचेगा, tan की पावर 11 बच जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड की पावर 4 है उसमें दो पावर तो अलग कर देते हैं, दो पावर को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे tan x को t पुट करिएगा और आगे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये तो रही बात gx की। अब fx के लिए क्या करें? fx के लिए आप क्या करो, आप एक तो 1/n को आप मतलब t पुट कर लो, तो उससे आपकी जो लिमिट है वो आपकी t टेंडिंग टू 0 x इंटू टैन ऑफ t इंटू ln t बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आप कायदे से देखो यहाँ पे जब आप t को 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 को टेंड कर रहा होगा और ये आपका माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आप इस tan t को ना डिनोमिनेटर में ले आओ। अच्छा एक सेकेंड, ये सारा का सारा e की पावर में था ना, तो वो e की पावर में है तो मतलब एक काम करते हैं, बाद में ये जो भी लिमिट आएगी ना वो e की पावर में डाल देंगे, ठीक है। अभी इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय जो भी ये आंसर आएगा उसको e की पावर में डाल देंगे, ठीक है। तो ln t अपॉन cot t बन गया था, जिससे ये भी अब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा और माइनस इनफाइनाइट बेसिकली ये भी आपका इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अगर ये है तो क्या मैं इसके ऊपर एल हॉपिटल रूल लगा दूं? यस। और इसमें बेटा x तो एक सिंपल वैल्यू का काम कर रहा है, यहाँ पे x तो कोई है ना उसके तो लिमिट निकालनी नहीं है, तो ये तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए तो x एक कांस्टेंट का ही काम कर रहा है, तो मैं उसको लिमिट के बाहर लिख दूंगा और इसके ऊपर लगाऊंगा एल हॉपिटल रूल, तो 1/t cot t का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर t, जिसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। और इस साइन स्क्वायर टी को साइन टी टू साइन टी कर लेते हैं,
इसमें एक साइन टी तो डिनोमिनेटर वाले टी के साथ क्लब होके 1 बना देगा क्योंकि टी टेंडिंग टू 0 ही है। जो दूसरा साइन बचेगा उसकी वजह से ओवरऑल लिमिट ये 0 को टेंड करेगी। तो क्या मैं सीधा सीधा ये 0 बोल दूं? तो fx बेसिकली क्या आ गया, e की पावर 0 आ गया विच इज 1। ओके, यस सर। हाँ जी आगे चलते हैं। 40 की सी ऑप्शन बता दो। बी हो गया था ना। यस सर। तो बी और सी में तो सिर्फ इतना की फर्क है कि एफ ऑफ पाई अगर मैं एफ ऑफ पाई को मुझे बेसिकली 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाय 2 प्रूव करना है ना, बोल सकता हूं मैं। तो एफ ऑफ पाई कितना हो, 0 से पाई साइन ऑफ अब इसमें वही वाली प्रॉपर्टी, हाफ वाली प्रॉपर्टी लगानी है जो मैंने यहाँ पे आपको बोली थी, ये वाली प्रॉपर्टी। लिमिट साफ कर दो, क्या बनेगा 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2। पहले तो एफ एक्स आता है मतलब यही, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो मतलब t को यहाँ पे पाई माइनस टी से रिप्लेस किया जाएगा। तो साइन में जब पाई माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो वही सेम ही चीज बन जाएगी। कॉस में भी क्योंकि इवन पावर है तो सेम ही चीज बन के आ जाएगा। तो डबल हो गया क्या? यस सर। 41 42 43 Sir, 43. सर। जो पावर 1/4 है इसके अंदर आप क्या करो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड कर दो। तो जो डिवाइड किया है वो तो इसके साथ क्लब हो गया, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन गया, 1 माइनस एक्स की पावर 8 बन गया। और उस 8 को अगर मैं पावर 1/4 के बाहर निकाल दूं तो मैं उसको लिख दूंगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतना ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ पे आप क्या करो बेटा, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को आप डी, ठीक। तो अब आप इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, फिर x प्लस 1 को ऐसे छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर माइनस है, इधर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो x तो खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट इधर 1 है इधर भी 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा बेटा। तो उस 2 को मैं राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये dt/2 बन गया। तो यहां से ये इंटीग्रेशन आपका क्या बनेगा, लिमिट्स की बात चलो बाद में कर लेते हैं, लिमिट्स क्या बनेंगी, बट ये इंटीग्रेशन उसके पहले कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने t माना था तो ये t का स्क्वायर की पावर 1/4 मतलब 1/2 है ना, तो t की पावर हाफ हो जाएगा, दैट मींस अंडर रूट t हो जाएगा। और ये dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये सीधा सीधा
dt/2। dt/2। लिमिट्स आप यहाँ पे पहले x को 0 डालिए तो ये t की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आप x को हाफ डालेंगे तो ये 3/2, ये हाफ 3 हो जाएगी। इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. 44, 45, 46, 47, 48। 46 का आंसर क्या था? 46 का आंसर 0 आना चाहिए। सब 1 आ रहा था। मैंने आपको क्या लिखवाया आंसर? 0 आ रहा था सर, पर नहीं आ रहा था। कैसे 46 होगा ये? आंसर 0 ही लिखवाया है और आंसर भी 0 ही आएगा। फोर्टी सिक्स में क्या है ना कि अगर आप ब्रैकेट ऑफ x+1 इसका ग्राफ अगर बनाएं और e की पावर x का ग्राफ बनाएं तो ब्रैकेट ऑफ x+1 का ग्राफ हमेशा बिलो ही रहेगा। सिर्फ एक पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे, जस्ट एक पॉइंट पे, ठीक है। x+1 का ब्रैकेट ये ग्राफ रहेगा। वन, टू, ये आउटपुट 1, ये आउटपुट 2, ये आउटपुट 3 और e की पावर x का ग्राफ। अब इसके लेफ्ट में तो बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके लेफ्ट में अगर मैं बनाता हूं तो ये 0 होगा या नेगेटिव होगा और e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना। तो उसमें अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा तो भी चलेगा, है ना। तो e की पावर x कुछ ऐसा ग्राफ रहता है। इन वैल्यूज को कंपेयर करके बना रहा हूं मैं, लेकिन मतलब आप लोगों को ये डाउट आ सकता है कि कि भाई ये कट करके, क्या पता ये कट करके जा रहा हो, तो आप वैल्यूज डाल के देखिए, ठीक है। मैं वैल्यूज को रिलेट करके ही यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राफ कि भाई 0 पे e की पावर 0 1 होगा, ये भी 1 था, तो उस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे बस। इसके आगे क्या रहेगा कि ये तो एक कांस्टेंट रहेगा ब्रैकेट ऑफ x+1, तो वो तो कांस्टेंट है जी 1 यूनिट तक, तो लेकिन ये बढ़ते जा रहा है। और फिर जैसे ही आप 1 डालेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है वो 2 बन जाएगा, लेकिन उस 1 पे ये e की पावर बन जाएगा, e की पावर 1 बनेगा विच इज 2.7, तो यहाँ पे रहेगा, है ना। और उसके आगे आप देख ही सकते हो 2-3 स्टेप आगे चलेंगे तो डेफिनेटली e की पावर x जो ग्राफ है वो ऊपर ही रहेगा। सर तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आए हैं उस टाइम पे तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ रही थी, उसके बाद प्लस 0 0 करना है सभी में। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर इसका आंसर 1 नहीं आना चाहिए? आप बताओ इसका आंसर 1 होगा कि नहीं होगा। नहीं, 0 आएगा। एरिया निकाल रहे हैं ना। यस सर। एरिया में तो कुछ बिट तो मिला नहीं, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, सर 49। में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। आप साइन 101x को आप क्या लिखो, 100x प्लस x लिख लो और इसके ऊपर साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। और अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। और 2 इंटीग्रल बना लो। ठीक, अब सेकेंड इंटीग्रल पे कुछ भी मत करो, फर्स्ट पे आप लगाओ
इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन, क्या बनेगा? जब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूं तो ये डी टी बन गया, तो मतलब ये साइन की पावर 100 एक्स अपॉन 100 बन गया। यस अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, तो 100 के साथ 100 कट गया, तो क्या वापिस से ये सेम टर्म बन के आ गए? मतलब ये माइनस के साथ था, ये प्लस के साथ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सीधा सीधा आंसर इसका इंटीग्रेशन ये बन के आ गया। ओके फिफ्टी। सर ये जो 49th में आगे लिखा है इसका भी एक बार मतलब समझा दोगे? आगे लिखा है के की वैल्यू फिर बेटा 100 हो गया है। सर k/20 पूछ रखे सर। सर मेरे को लगा कि कुछ मिसप्रिंट है या फिर क्या है? 6/20। अच्छा तो वो दूसरा मतलब थोड़ा सा वो के होने की वजह से कंफ्यूजिंग सा हो गया है, अदरवाइज मतलब मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भी वो जो ए के है वो थोड़ा इटैलिक फॉर्म में डाल दिया है वहां पे, और उन्होंने वहां पे थोड़ा दूसरे फॉर्म में डाल दिया है, तो उस वजह से ये दोनों के आपको अलग अलग मान लेनी चाहिए। यस सर। बारीकी से देखो थोड़ा सा ये तो है कि भी थोड़ा है ना कंफ्यूजन सा क्रिएट जरूर हो रहा है, तो अगर ये ऐसा कुछ भी ना डालते बेटर है ना, कि एक ही जगह कुछ कोई है ना इतने सारे लेटर पढ़े हैं, ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, तो वो सब डाल देते तो ज्यादा बेटर रहता। बट अदरवाइज क्वेश्चन में है यही कि KY20 की वैल्यू निकाल के बता दो आप। ओके सर 41 में आंसर प्रॉब्लम आ गया। 41 में ये सर पहले रह गया था मेरा पूछना। इस 41 का आंसर क्या बोला है मैंने? ए बी बोला है क्या? ए बी आएगा। ओके सर ए भी आ रहा था, वो मैंने शायद गलत लिख दिया। एक मिनट, हाँ ये भी है। हाँ जी आगे चलते हैं। 50। मुझे लग रहा है ना 49 और 50 में पता है गलती कहाँ पे हो गई है? दोनों क्वेश्चन के लास्ट पार्ट हाँ वो 50th वाला जो की है ना, वो दोबारा से उन्होंने है ना कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां पे भी कॉपी पेस्ट हो गया 49 में, इसीलिए कंफ्यूजन सी थोड़ी क्रिएट हो गई है। तो उसमें यही है कि भी ना ये दोनों के आपके अलग अलग थे, बट पेपर में ऐसा कभी होगा नहीं आपको ना, ऐसा कोई कंफ्यूजन देगा नहीं, अगर ऐसा कुछ करना ही होगा तो फिर वो दूसरा लेटर ही यूज करेगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। 51। सर 51 सर इसमें जैसे ए पार्ट जब सॉल्व किया था तो tan x आ रहा था, तो tan x को जब t पुट करेंगे तो उसमें अपर और लोअर लिमिट सेम आ जाएगी। तो फिर उसको जैसे 0 से पाई आ रही थी तो उसको 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, उसको π/2 कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करना होता है। अगर आप 0 से पाई है ना, आप इसको cos स्क्वायर x के साथ न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर x 4 सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आएगा, और इस सीकेंड स्क्वायर को आप लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0 से पाई सीकेंड स्क्वायर x dx, तो ये 4 प्लस 3 tan स्क्वायर x आपका आ गया होगा, है ना। फिर आप कह रहे हो कि मैं tan x को t पुट करके इसको dt बना के करूंगा, तो इसकी लिमिट 0 से 0 ही आ जाएगी, है ना। यस तो बेटा जब आप ऐसा करते हो ना, तो उसके लिए जरूरी होता है कि जिस इंटरवल में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या वहां पे कहीं tan x कट तो नहीं हो रहा? यस π/2 पे।
π/2 पे Not कट होगा। defined है। मतलब जिस फंक्शन को आप रिप्लेस कर रहे हो ना, आपको रिप्लेस करके उसे नए वेरिएबल में लिख पाना सिर्फ तभी पॉसिबल होता है अगर वो कट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये कट हो रहा है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो लिमिट्स है वो 0 से पाई की जगह 0 से π/2 बनानी पड़ेंगी। मतलब लिमिट्स को हाफ करना पड़ेगा, जो वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है उस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो प्रॉपर्टी रहती क्या है कि भी पहले f(x) लिख दिया जाता है, फिर f ऑफ पाई माइनस एक्स लिख देंगे, राइट, अगले वाले टर्म में। तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो सीकेंड वही बनेगा, tan माइनस टाइम्स के साथ बनता लेकिन वो स्क्वायर है, ये लिया जाएगा। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि भाई इसका डबल हो गया। तो tan x को अब पुट किया जाएगा इस स्टेप में। उसका रीजन क्या है कि 0 से π/2 के बीच में इस इंटरवल में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसमें ये कट नहीं होगा। अगर हम फंक्शन को साइन की टर्म्स में लिख के sin x को पुट कर दें, वो तो कंटिन्यूअस रहेगा हर जगह। साइन के टर्म्स में हो पा रहा है क्या? तो कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं साइन की टर्म्स में हम। करके देखो, मतलब अगर हो रहा है तो फिर तो ठीक ही है। अगर आप साइन देखो, अगर आप साइन x को t पुट करते हो और 0 से पाई का इंटीग्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या वो कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये तो मैटर करेगा ना। सर cos स्क्वायर x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा। cos स्क्वायर x के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, ओके। फिर अब इसके बाद क्या करना चाह रहा है? सर मैं सेकंड वाली फॉर्म में कह रहा था कि उसके अंदर अगर हम करें तो इस वाले फॉर्म में कह रहे हो आप? यस सर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया? अब अगर हम sin x को t पुट कर दें, ऊपर क्या उसका dt फॉर्म लिखा हुआ है? नहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर ले। करो, कर ले नहीं बेटा, करो एक बार करके देखो तो सही कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तू इसको यहाँ पे sin x और t पुट करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन cos x ऊपर पड़ा होना चाहिए कि नहीं पड़ा होना चाहिए। और फिर वो अगर cos x ऊपर पड़ा होना चाहिए तो फिर cos x डिनोमिनेटर में भी आएगा बैलेंस आउट करने के लिए। cos x आ गया एक्स्ट्रा टर्म, फिर उसको कैसे करेगा? cos x को भी sin x की टर्म में लिख लेंगे। ओके, करिए फिर उसके आगे इंटीग्रेशन। सर एक मैं ट्राई करता हूँ सर। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बेटा जो आप स्टेप बोल रहे हो ना, एक बार वो सारी कैलकुलेशन करके देखो। अगर वो हो रही है फिर ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो फिर वो वाले स्टेप्स यूज करना गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी। 51 के और तीसरी पार्ट में डाउट है क्या? 52 सर 52 बता दो। सारे पार्ट बताने हैं? कोई भी एक बता दो। देखिए ए और बी में तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि लिमिट्स का फर्क है, डबल हो जाएगा, है ना। बी जो भी ए का आंसर आएगा वो बी का आंसर उसका डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इवन फंक्शन भी आएगा ना। यस सर। तो ए का जो भी आंसर आ रहा है वो बी का डबल हो जाएगा। सी में 1/x को आप t पुट कर लो तो सीधा सीधा जो आपका ऊपर में वैल्यू दी गई है e⁻x² √π/2 वही आंसर बन जाएगा आपका। ओके, 1/x को t पुट कर लो तो c तो डायरेक्टली वैसे हो जाएगा। अब बात आती है a और d को कैसे करना है। ये भी दोनों एक जैसे ही है, तो एक अगर मैं बता दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखो इसको e⁻√3x
ए ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। सर इसको मैंने ऐसे किया था, जैसे हमें e की पावर -x² की वैल्यू पता है उसकी इंटीग्रेशन की, तो फिर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इंफिनिटी e की पावर -2x² इंटू e की पावर -x² करके किया था, फिर उस पे वो वाला लगा दिया था बाय पार्ट्स, फिर उससे मेरा आंसर 0 आ रहा था, ए और डी दोनों का ही। तो बाय पार्ट्स कैसे लगा दिया आपने? सर जैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ उसकी पता है e रेज़ टू पावर -x, नहीं पता ना, वो इंडेफिनिट नहीं है, यस सर ठीक है। वो डेफिनिट वैल्यू है आपको, ठीक है सर। ठीक है ना। तो वो वाला स्टेप गलत है आपका। इसमें आपको करना क्या है, जो 3x² लिखा है इसको √3x लिखोगे तो स्क्वायर के अंदर बेसिकली ले गए। अब आप √3x को आप टी पुट कर लो, तो x क्या बन गया t/√3, तो dx क्या बन गया dt/√3। लिमिट्स क्या आ गई, लिमिट्स तो 0 से इनफाइनाइट ही रहेंगी। x को 0 डालोगे तब भी t 0 आएगा, x को इनफाइनाइट डालोगे तब भी t इनफाइनाइट आएगा। ये आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यस सर। लास्ट वाले में 3 आ जाएगा, जैसे इधर √3 आया है उधर अकेला 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, यस सर। ओके 53, 54, तो कंप्लीट है बेटा ये भी। तो इसमें जो एडवांस का जो है ना पेपर है, ये भी कुछ हद तक है ना ठीक ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है इस बारी। इसमें ना 54 जो मैट्रिक्स है वो भी बहुत इजी है, बहुत सारे सिंपल वाले ही मैट्रिक्स दिए गए हैं। 53 भी, 52 में थोड़ा सा ये रिलेट करना था, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा टफ ये भी नहीं है, अगर थोड़ा सोच पाते तो बेटर रहता। तो 52 भी इजी था। 51 ये स्टैंडर्ड सा इंटीग्रेशन है, तो 51 भी इजी है। इसमें 49 क्वेश्चन थोड़ा टफ है, 50 तो इजी है, 48 भी किया हुआ है हमने क्लास में, 47 भी इजी है, 45 इजी है, 44 मिक्स है, 43 वाली जो अभी आज फिर से आप लोगों ने डाउट पूछा है, लेकिन हम लोगों ने ये फॉर्म जरूर पढ़ी हुई है कि x - a/x - b को टी पुट किया हुआ है ना ये फॉर्म। सर यस सर किया हुआ। तो 43 भी Yes, फॉर्म sir. हमने जरूर पढ़ा है, लेकिन उसके ऊपर है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए वो याद नहीं रहती, बट आपने उसको याद रखना है। तो 42 ओके है, 41 थोड़ा सा शायद सोचने में दिक्कत हो सकती है, 40 भी ठीक है, 39 सेकंड जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो तो इजी है, थोड़ा लिमिट वाले पार्ट में हो सकता है दिक्कत आए। 38 इजी है, 37 थोड़ा सा टफ है। इसमें 60 में से आपके है ना 30 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, तो कितने लोगों के 30 प्लस आ रहे हैं जी? अभी सर बढ़ाया नहीं है मार्क्स। ओके यस सर। चलिए बेटा हैंड रेस हटा लो। सर ये एडवांस का एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो बता सकते हो आप? कौन सा? सर मेरा ये 41 रह गया था।
41 में क्या है, fx इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले बेटा क्या करो, जो भी fx फंक्शन है अगर आप उसका कुछ इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ तो आएगा, एक फंक्शन बन के आ जाएगा। तो मैंने उसको मान लिया कि वो कैपिटल fx फंक्शन बन के आ रहा है। तो यहां से अगर अब मैं इसकी लिमिट्स डाल दूं a टू b, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू डी एक्स विद लिमिट्स a टू b, वो किसके बराबर बन के आएगा, कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a, राइट? ठीक है। तो अब आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसके बारे में आपको बोला गया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल f डैश c। यस सर। तो बेटा अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है तो कैपिटल fx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, स्मॉल fx होगा। दैट मींस इसे मैं स्मॉल f ऑफ c बोल सकता हूं। फॉर सम c, मतलब वेयर c बिलोंग्स टू a टू, राइट? तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये आपकी वैल्यू रहेगी f ऑफ c के बराबर, जिसमें c आपका a से लेके b के बीच पे कोई भी एक वैल्यू होगी। ठीक है? यस। तो बेटा अल्टीमेटली जब ये f ऑफ c ही बन गया है तो f ऑफ c की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब वो c b के ही बराबर हो जाए, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा, ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा या फिर कांस्टेंट हो सकता है, मतलब फंक्शन हमेशा कभी ना डाउन नहीं होगा, अप ही जाता जाएगा अगर होगा। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो f ऑफ b हो सकती है, और जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो f ऑफ a हो सकती है। ठीक है? ये फॉर्मूले को सर एवरेज ऑफ फंक्शन भी कहते हैं ना? एवरेज भी कह सकते हो, एवरेज भी कह सकते हो। तो अगर आप एवरेज की तरीके से रिलेट कर पा रहे हो तो एवरेज के तरीके से आप रिलेट कर लो। यस सर। ठीक है ना? आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ द फंक्शन। मान लो ये fx फंक्शन है, ये a से b आपने इंटीग्रेट, दिस इज fx, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो गया, ये इसकी एवरेज हाइट रिप्रेजेंट कर देगा, एवरेज हाइट इस फंक्शन की। तो एवरेज हाइट ऑफ दिस फंक्शन रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि किसी सर्टेन पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट होगी वो इस एवरेज वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो मैं मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख के आपको दिखा रहा हूं, तो वो भी तो क्या है, एलएमईटी भी तो क्या बता रहा है, वही चीज बता रहा है ना कि कोई सर्टेन पॉइंट सी मिल जाएगा हमें ए से बी के बीच में, जिसपे इसकी जो एवरेज हाइट है वो उस इंस्टेंटेनियस हाइट के बराबर हो जाएगा। ओके? यस सर। तो यहाँ पे है ना हम लोग अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं, तो टेस्ट का डिस्कशन हो गया। हाँ जी। वो जो मैं बोल रहा था साइन को टी पुट करना है, उसके अंदर लिमिट्स तो बाद में सेम ही आ जाएंगी 0 और 0, तो फर्क क्या पड़ेगा अंदर, फंक्शन क्या है? बेटा वो फॉर्म बना के तो देखो एक बार ना। बना ली सर मैंने वो फॉर्म।
एक बार आप मुझे है ना वो सेंड करना कि आपने क्या बनाया है, क्योंकि उसके बाद उसको चेक तो करना पड़ेगा ना कि क्या उसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है सर, आपको सेंड कर दूंगा मैं। तो बेटा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वो एरिया एंड डिफरेंशियल है। तो आपको भी पता है कि एरिया की तो कुछ खास थ्योरी है नहीं, डिफरेंशियल की थ्योरी भी है ना बहुत थोड़ी सी है। तो कल की क्लास में हम लोग पहले तो वो थ्योरी जो है वो मेन चीजें उसकी डिस्कस कर लेंगे, और साथ में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आर्काइव वाला सेगमेंट। ठीक है, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है उसमें से आर्काइव वाला सेगमेंट, तो वो सारा का सारा आप लोगों ने करके आना है। तो उसका डिस्कशन होगा, अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो फिर हम लोग क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे उनके। ठीक है, और आप लोगों को जो पैकेज मिल ही गया है, रिवीजन पैकेज मिला ही हुआ है ना, पहले ही मिल गया था, तो वो भी आप लोग अपन स्टार्ट कर लीजिए। और हम लोग उसका डिस्कशन भी करेंगे, पहले वेडनेसडे की क्लास में हम लोग कर लेंगे जितना आप लोगों ने किया होगा अटेम्प्ट। जो नहीं बचा हो, जो बचा हुआ होगा वो हम लोग थर्सडे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो जितना आप कर पाए उतना हम लोग पहले वेडनेसडे क्लास में कर लेंगे, फिर थर्सडे की क्लास में कर लेंगे। ठीक है सर, आर्काइव से एरिया वाले करने हैं ना? हाँ, आर्काइव से अब एरिया वाला सेगमेंट कर लेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में इकट्ठा था ना वो दोनों। तो अभी सिर्फ एरिया वाले क्वेश्चंस ही आपने करने हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर तो अलग से है ही। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।